प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं बाइबल से एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसका विश्वास देखकर यीशु मसीह भी अचंभा हो गए। ऐसा विश्वास उस व्यक्ति के अंदर था जिसे देखकर यीशु मसीह भी हैरान हो गए। सोचो, यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर भी हैरान है, अचंबा है कि इस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति इतना विश्वास कैसे हो सकता है। यह व्यक्ति एक अधिकारी है और यह व्यक्ति कोई रिलीजियस व्यक्ति नहीं है। यह व्यक्ति कोई बाइबल को जानने वाला व्यक्ति नहीं है, बहुत सारे वचनों को रटा हुआ नहीं है। यह व्यक्ति कोई धार्मिक पोजीशन में भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इस व्यक्ति के अंदर एक बहुत बड़ा विश्वास है। इस व्यक्ति ने यीशु मसीह के उस गुण को या फिर उस बात को पहचान लिया जो उसके चेले भी नहीं पहचान पाए, जो आज तक बहुत सारे मसीह लोग नहीं पहचान पाते हैं। उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के अंदर या फिर यीशु मसीह की उस अथॉरिटी को उस व्यक्ति ने पहचान लिया। जानते हो व्यक्ति कौन है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय यदि आप निकालेंगे और उसके 5 पद से यदि आप पढ़ेंगे तो यहां पे लिखा है कि जब वह कफरनहुम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। जब यीशु मसीह इस कफरनहुम नगर में पहुंचे तो वहां एक सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है। एक अधिकारी है, सूबेदार, वो यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह से उसने प्रार्थना की, विनती करी। एक अधिकारी है वो स्वयं चलकर यीशु मसीह के पास आया। इतना दीन, इतना नम्र। यीशु मसीह कोई बहुत बड़ी रिलीजियस पोस्ट नहीं रखते हैं। यीशु मसीह एक साधारण व्यक्ति हैं जो उस समय प्रचलित हो रहे हैं, बस इतना है। यीशु मसीह किसी चर्च के बहुत बड़े लीडर नहीं हैं, किसी आराधनालय के लीडर नहीं हैं। वो एक नॉर्मल व्यक्ति हैं यीशु मसीह। बस यीशु मसीह प्रचलित हो रहे हैं क्योंकि यीशु मसीह की शिक्षाएं बिल्कुल डिफरेंट हैं और यीशु मसीह बड़ी बड़ी अद्भुत कामों को कर रहे हैं, इसलिए। और ये जो सूबेदार है, दूसरी तरफ हम देखते हैं सूबेदार बहुत बड़ी पोस्ट हो गई। चाहता तो सूबेदार किसी को भेजता और कहता कि यीशु से ऐसा कहना, लेकिन नहीं। यहां पर हम देखते हैं सूबेदार दीन है, वो स्वयं चलकर यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु से विनती की। और जानते क्यों यीशु मसीह के पास आया? आगे पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है 6 पद में कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। अपने लिए विनती करने नहीं आया सूबेदार, बहुत बड़ी पोस्ट, और वो यीशु मसीह के पास आ रहा है, लेकिन अपने लिए नहीं आ रहा है। अपने लिए तो चलो मानो आदमी चला भी जाएगा, लेकिन ये अपने लिए नहीं आ रहा। ये अपने नौकर के लिए आ रहा है, अपने सेवक के लिए आ रहा है, अपने एक कर्मचारी के लिए आ रहा है यीशु के पास। क्या हुआ उसके कर्मचारी को? उसका कर्मचारी जो है, उसका जो सेवक है, उससे पैरालाइज हो गया है, लकवा हो गया है और वो बहुत दुखी है, बहुत बीमार है। और उस समय इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं था। बहुत गंभीर रोग है। आज भी इसका ज्यादा इलाज नहीं है, तो आप सोचो उस समय क्या रहा होगा। बिल्कुल भी नहीं। गंभीर रोग से ग्रसित है, लेकिन ये स्वामी, ये सूबेदार अपने सेवक से प्रेम करता है, इसलिए ये यीशु के पास गया विनती करने के लिए, निवेदन करने के लिए। इस सूबेदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूबेदार अपनी बीमारी को लेकर यीशु के पास नहीं आया, अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर नहीं आया, अपने सेवक की प्रॉब्लम को लेकर यीशु के पास पहुंचा है। ये देखिए, सीखने के लिए कितना अच्छा है। हम अक्सर केवल अपने लिए अपने लिए अपने लिए अपनी ही प्रार्थनाओं को लेकर हम यीशु के पास जाते हैं, लेकिन यहां पर देखिए, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति है जो बाइबल नहीं जानता, एक ऐसा व्यक्ति है जो कोई रिलीजियस नहीं है, धार्मिक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसके अंदर अपने सेवक के लिए इतना प्रेम है कि उसको ठीक करने के लिए यह स्वयं यीशु के पास चलकर आया है और यीशु से विनती कर रहा है कि प्रभु, मेरा एक सेवक है जो पैरालाइज है,
बहुत दुखी है, बहुत परेशान है वो। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। 7 पद यदि आप पढ़ेंगे तो लिखा है, उसने उससे कहा, यीशु ने कहा, मैं आकर उससे चंगा करूंगा। जैसे सूबेदार ने यीशु से विनती की, यीशु मसीह ने एकदम से कहा कि ठीक है, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। मैं जब आऊंगा तो मैं उसे चंगा करूंगा, या फिर मैं तेरे साथ में चल रहा हूं, चल, मैं उसे चलकर तेरे साथ में चलकर उसे चंगा करूंगा। क्योंकि यीशु भी इस बात को जानते हैं। मैंने बीते दिनों भी आपको सिखाया कि जब आप कदम बढ़ाते हैं तो यीशु भी आपके लिए कदम बढ़ाते हैं। यीशु इस बात को जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा व्यक्ति है और ये अपनी पोस्ट को छोड़कर, एक तरीके से उसका छोड़ करके ये मेरे पास आया है अपने सेवक के लिए विनती करने, अपने लिए भी नहीं, अपने सेवक के लिए विनती करने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं कहा। यीशु मसीह सीधे कहा कि मैं भी तेरे पास आता हूं, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। क्योंकि यीशु जानते जब ये मेरे पास आया तो मैं भी इसके पास जाऊंगा। और यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर। यीशु मसीह किसी और भी तरीके से उसे चंगा कर सकते थे, लेकिन नहीं, यीशु ने कहा, मैं आकर, मैं आऊंगा तेरे घर में और उस सेवक को देखूंगा, उसे चंगा करूंगा। और जब सूबेदार ने इस बात को सुना तो सूबेदार ने एक और बहुत बेहतर बात कह दी। सूबेदार ने कहा, उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। यह बहुत बड़ी बात उस सेवक ने कह दी, उस सूबेदार ने कह दी। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर के तले आए, नहीं, इसलिए मैं खुद चलकर तेरे पास आया हूं। क्योंकि मैं अपने आप को इस योग्य नहीं समझता, मैं अपने घर को इस योग्य नहीं समझता। और जबकि उसका बहुत अच्छा उस समय घर रहा होगा, नौकर चाकर हैं, सेवक हैं, अच्छी पोस्ट पर है, पैसे वाला व्यक्ति है, सब कुछ है उसके पास। उसके बावजूद वो इस बात को कह रहा है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरी छत के तले आए। लेकिन वहीं से कह दे, मुख से कह दे, बस तू आज तुझे मेरे घर आने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, तू मुख से कह दे, तू एक शब्द, तू एक वाक्य कह दे यहीं से और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, बस मुझे इतना ही चाहिए। वो यीशु मसीह की अथॉरिटी को जानता था, वो यीशु मसीह की अथॉरिटी को समझ चुका था। आगे यदि आप पढ़ेंगे तो उसने एक्सप्लेन किया है कि जैसे मैं अपने सेवक से कहता हूं कि जा और कहता हूं कि आ, तो वो वैसा ही करते हैं जैसे मैं कहता हूं। इसी प्रकार से प्रभु तू यहां से कह दे और ये बीमारी तेरा कहना मान लेगी। एक बहुत बड़ा रहस्य जो उसके चेले भी अभी तक नहीं समझ पाए और आज तक बहुत सारे मसीह नहीं समझ पाते हैं, वो सूबेदार समझ गया यीशु की अथॉरिटी को, कि यीशु की किस किस चीज पर अथॉरिटी है। वो समझ गया इस बीमारी के ऊपर यीशु को अधिकार है, यदि यीशु कह भी देगा तो यह बीमारी चली जाएगी। और जब यीशु ने इस बात को सुना, यीशु ने जब उस सूबेदार के इन बातों को सुना, तो लिखा है बाइबल में 10 पद में कि यीशु, यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया। वो बहुत हैरान हो गया यीशु इस बात को सुनकर, अचंभा किया। और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, यीशु के पीछे जो भीड़ थी उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। जब उसने ऐसी विश्वास भरी बातें की, यीशु के अथॉरिटी को समझते हुए, जब उसने ऐसी बात की कि तू मुख से ही कह दे मेरे सेवक चंगा हो जाएगा, तब यीशु मसीह ने उस भीड़ से जो यीशु मसीह के साथ चल रही थी उससे पीछे मुड़कर कहा कि ऐसा विश्वास जो इस सूबेदार के अंदर है, मैंने इज़राइल में भी, इज़राइल मींस जो यहूदी लोग हैं, जो परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, जो वचनों को पढ़ने वाले लोग हैं, जो अपने आप को धार्मिक कहते हैं, जो चुने हुए लोग हैं, उनके अंदर भी नहीं देखा। जैसा विश्वास आज मैंने इस अन्य जाति मींस इस सूबेदार जो मसीह नहीं है, जो यहूदी नहीं है, उसके अंदर देखा है, मैंने इज़राइलियों में भी नहीं देखा। इतना बड़ा विश्वास, ऐसा विश्वास परमेश्वर के प्रति,
विनती करने तो हर कोई आ जाएगा प्रभु से, प्रार्थना करने हर कोई आ जाएगा, बीमार को लेके भी हर कोई आ जाएगा और प्रभु से चंगा करता है। लेकिन यहां पे लिखा है कि तुम मुख से ही कह दे। मुझे विश्वास है इस बात पे कि यदि तू कह देगा तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने इस बात को सुनकर अचंभा किया और लिखा है अंत में 13 पद यदि आप पढ़ेंगे कि यीशु ने सूबेदार से कहा जा। यीशु ने सूबेदार से कहा, इन बातों को सुनकर कहा जा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे लिए हो। और लिखा है और उसका सेवक उसी घड़ी उसी समय, जैसे यीशु मसीह ने इस बात को कहा जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो, उसी घड़ी उसका सेवक जो काफी लंबे समय से पैरालाइज था वो उसी समय ठीक हो गया। असंभव संभव हो गया। गंभीर बीमारी से जिसका कोई इलाज नहीं है, सेवक खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कैसे? विश्वास के द्वारा। लेकिन एक ऐसा विश्वास जिसने यीशु मसीह को भी अचंभा में डाल दिया, अचंभा कर दिया, हैरान कर दिया यीशु मसीह को। वो विश्वास ये था, यीशु की अथॉरिटी को पहचानना, यीशु की अथॉरिटी को पहचानना, उसके अधिकार को उसने पहचाना कि यीशु मसीह का इन सब पर अधिकार है। यीशु मसीह कहेंगे तो ये हो जाएगा। आज आपको मुझे इस बात को समझना है कि यीशु मसीह के पास क्या अधिकार है। हम नहीं समझते इस बात को, विश्वासी भाई बहन नहीं समझते। बाइबल कहती है कि सब कुछ पर उसे अधिकार दिया गया, सब कुछ पर, संपूर्ण स्वर्ग पृथ्वी सब कुछ पर उसे अधिकार है। यीशु को, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसे सब कुछ पर अधिकार है। उस बीमारी पर भी जिससे आप जूझ रहे हैं, उस समस्या पर भी, उस रुकावट पर भी, उस बाधा पर भी, बस जरूरत है हमारे विश्वास की। और जिस दिन आपके अंदर यह विश्वास उत्पन्न हो गया, उस दिन यीशु मसीह आपसे भी यही कहेंगे, जैसा तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। और आज भी ऐसे ही होता है। जो लोग प्रभु पर ऐसे ही असाधारण विश्वास करते हैं, जो साधारण नहीं है, उसके कैरेक्टर को, उसके गुण को समझते हुए उस पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनके लिए वैसा ही करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसे तेरा विश्वास वैसे तेरे लिए हो। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि आपको यही करना है, आपको यही करना है। उसकी अथॉरिटी को समझते हुए उस पर एक बड़े लेवल का विश्वास, साधारण नहीं, असाधारण विश्वास, असंभव बातों के लिए विश्वास, कठिन बातों के लिए विश्वास। और देखना प्रभु आपके लिए वैसा ही कर दिखाएगा, क्योंकि लिखा है जैसा मेरा विश्वास होगा वैसे प्रभु मेरे लिए काम करेगा। जैसा आपका विश्वास होगा वैसे प्रभु आपके लिए काम करेगा। वो अपने अनुसार नहीं, आपने क्या प्रभु पर विश्वास किया वो वैसे ही आपके लिए काम करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे आज सुबह के इस बाइबल अध्ययन को। और यदि आपको अच्छा लगा, आपने कुछ बातें सीखी हैं, पवित्र आत्मा ने आप पर कुछ प्रकट किया है, तो जरूर से आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, आप हमें लिख कर भी भेज सकते हैं। और आप हमारे साथ में और भी सुबह शाम की प्रार्थनाओं में जुड़ सकते हैं। आप और लोगों को भी शेयर कर सकते हैं। और हां, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर हम बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं और समय समय पर हम वहां पर सिखाते भी हैं। तो जरूर से आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं और रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में आप हमारे साथ में शामिल भी हो सकते हैं। दूसरों को भी बताएं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और यदि आप संडे आराधना में भी आना चाहते हैं हमारे साथ में, तो आप जरूर से हमारे पास आ सकते हैं संडे की आराधना के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह। मेरा नाम मंजू है, हम बनारस में बोल रहे हैं। मेरी प्रार्थना ये है कि हमने
जस्ट आज ही शाम को हमने पीके भैया और उनके मिनिस्ट्री में मैंने कॉल किया और मैंने प्रार्थना किया कि मेरे चेस्ट में बहुत पेन थी, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो जब मैंने प्रार्थना किया मैं उसी वक्त तुरंत चंगी हो गई। मैं पीके भैया और अमिता दीदी को और उनके पूरी टीम को मैं आपका प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उनकी मिनिस्ट्री और बढ़े। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए हम आपका धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि आपने रात भर हमें संभाला, सुरक्षित रखा, ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में हम आपकी महिमा को कर सके। हम धन्यवाद करते प्रभु, सच में हम घटें और तू बढ़े, तेरा कार्य बढ़े परमेश्वर पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि प्रभु ये दिन प्रभु जी जो तूने हमें दिया है इसमें प्रभु तेरी महिमा हो सके पिता। प्यारे प्रभु जी, जिस प्रकार प्रभु आपकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है उसी प्रकार हमारे जीवनों में भी प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो पिता। आज के दिन के लिए प्रभु अपने ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपका फेवर, आपका सपोर्ट परमेश्वर हर एक व्यक्ति के साथ में हो परमेश्वर पिता। यदि आज कोई भी निराशा, उदासी, डिस्ट्रैक्शन में है प्रभु, यीशु के नाम में इसी वक्त ये सारी बातें निकल कर चली जाएं। प्रभु आप आपके लोगों की सहायता करें और मदद करें। हम धन्यवाद करते प्रभु, हम प्रेज करते हैं प्रभु, हम प्रेज करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु कि आप भले हैं, आप अच्छे और आपकी करुणा सदा की है। आप आपकी भलाइयों को आपके लोगों को दिखाते हैं पिता। प्रभु जैसे भलाइयां प्रभु तूने हमें दिखाई हैं प्रभु जी, वही प्रभु आपने अपने लोगों के जीवन में भी बड़ी बड़ी भलाइयों को दिखाया है। और आज प्रभु ये भलाई को स्मरण करने वाला दिन है प्रभु कि सच में पिता कि हमने तेरी बड़ी बड़ी भलाइयों को देखा है और ये धन्यवाद का विषय है प्रभु। आज जितने लोग प्रभु तेरी भलाई को स्मरण करते हुए प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु, ये धन्यवादित भेंट प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो। प्यारे प्रभु आज का दिन यीशु नाम से प्रभु हम शुरू करते हैं और कहते हैं प्रभु यीशु कि प्रभु जो कुछ आपने प्लान बनाया प्रभु हम सबके जीवनों में कि आप उसे पूरा करें प्रभु, उन योजनाओं में हमें शामिल करें परमेश्वर पिता। हर एक नेगेटिविटी, दुष्ट की चालों को यीशु के नाम में हम खंडित करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु वचन के लिए धन्यवादी है प्रभु जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। सच में प्रभु तेरा सामर्थ्य वचन तेरे लोगों के जीवन में कार्य करता है। और प्रभु जिस प्रकार हमने ये सुना प्रभु कि सूबेदार का किस प्रकार का विश्वास प्रभु जी, किस प्रकार का फेथ लेकर प्रभु वो तेरे पास आया, जिसकी प्रभु सराहना प्रभु तूने की, उसी प्रकार प्रभु आज हर एक व्यक्ति के अंदर यही विश्वास, यही फेथ परमेश्वर प्रभु बढ़ने में आप मदद करें परमेश्वर। और प्रभु जब ये तेरा वचन सुन रहे तो इनका फेथ प्रभु इंक्रीज हो पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता विश्वास सुनने से आता है। जिस प्रकार प्रभु एक सूबेदार प्रभु अपने सेवक के लिए परमेश्वर पिता प्रभु विनती लेकर तेरे पास आया और प्रभु तूने उसके विश्वास को देखकर प्रभु उसके सेवक को चंगा किया, उसी प्रकार प्रभु आज बहुत सी बातों में पिता तेरे लोग प्रभु निराश है, दुखी है, परेशान है, समस्याओं में है, विपत्तियों में है, मुश्किलों में है, परंतु पिता इस समय प्रभु सूबेदार की नाई परमेश्वर इनका विश्वास प्रभु आप बनाए, इनका विश्वास प्रभु जी बने पिता ताकि अपने परिस्थितियों पर विजय हो सके। यीशु मसीह नासरी के नाम में वो परेशानियां प्रभु जो इन्हें कमजोर कर रही हैं, वो परेशानियां प्रभु जो इनके रिश्ते को कमजोर कर रही हैं, वो परेशानियां, वो दुर्बलताएं प्रभु जो इनके शरीर को कमजोर कर रही हैं, आज पिता हम प्रार्थना करते क्योंकि सब कुछ का अधिकार तेरे पास है, हर एक अथॉरिटी तेरे पास है और वही अथॉरिटी प्रभु तूने हमें दी है। उसी अथॉरिटी में आकर परमेश्वर पिता हम हर एक मुश्किल को, हर एक विपत्ति को, हर एक समस्या को जो आज तेरे लोग फेस कर रहे हैं कमांड करते हैं, जाओ यीशु नासरी के नाम में, लीव इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर पिता जिस प्रकार पिता तूने प्रभु से सूबेदार के सेवक को चंगा किया प्रभु जी, उसी प्रकार प्यारे परमेश्वर प्रभु इनकी परिस्थितियों से प्रभु जो ये जूझ रहे हैं, जो ये परेशान है प्रभु, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त प्रभु तेरे लोग छुटकारा पाए, इसी वक्त तेरे लोगों के लिए उपाय हो यीशु के नाम में। यदि आज आप समस्या में, अपने रिश्तों में प्रॉब्लम्स में, अपने बच्चों की लाइफ में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, अपने काम में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में, अपने फाइनेंस में, अपने लाइफ में, अपने शरीर में प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, तो इसी वक्त यीशु के नाम में मैं कमांड करती हूं, हर एक प्रॉब्लम इनके लाइफ से जाओ, हर एक समस्या इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की निराशा इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार के कर्जे इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की डिस्ट्रैक्ट करने वाली बातें इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार के अंधकार की बातें इनके जीवन से जाओ, हर प्रकार की नकारात्मक सोच इनके जीवन
स्थान से जाओ। यदि आज आप बीमार हैं तो अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। प्रभु तेरा वचन कहता है यदि तुम पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यस माय लॉर्ड, आज हमें विश्वास है पिता कि जिन बीमारियों के विरोध में पिता हम इस अधिकार को इस्तेमाल कर रहे हैं प्रभु जी, उन बीमारियों को तूने जड़ से नष्ट किया पिता। यीशु मसीह नासरी के नाम में इन भाई, इन बहनों की, इन बच्चों की, इन बुजुर्गों की हर एक बीमारी जो इनके शरीर में जिसको लेकर ये परेशान है, दुखी है, रो रहे हैं, परेशान है पिता, यीशु के नाम में बीमारी मैं तुझे आज्ञा देती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जा। दर्द में तुझे आज्ञा देती हूं, इनके शरीर को छोड़कर जा। हर प्रकार की रोग में तुझे आज्ञा देती हूं, जा यीशु के नाम में, निकल यीशु नासरी के नाम में। जिस प्रकार प्रभु जी सूबेदार का सेवक चंगा हुआ, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन भी पिता जो इस समय दुर्बलता, कमजोरी में, चोट में, घाव में है, यीशु के नाम में चंगे हो। धन्यवाद करते प्रभु क्योंकि सब कुछ तेरे कंट्रोल में है, सब कुछ तेरे अधीन है प्रभु, सब कुछ पर प्रभु तुझे अधिकार है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं कैंसर को, पैरालाइज को, ट्यूमर को, पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, फिस्टुला की प्रॉब्लम, हर एक पेन, हर एक चोट, हर एक घाव, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम को मैं आज्ञा देती हूं इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम में। सफेद दाग की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, माइग्रेन की बीमारी जाओ यीशु के नाम में, मेंटली प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में, हर प्रकार के ऑटिज्म की बीमारी जाए यीशु के नाम में, कमजोर करने वाली बीमारी जाए यीशु के नाम में, दुर्बलता जाए यीशु के नाम में, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जाए यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, इसी समय हड्डियां चंगी हो, मांसपेशियां रिकवर हो, घाव चंगे हो, हर प्रकार की दुर्बलता दूर हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, तूने छुआ और चंगा किया, तूने सर से लेकर पैरों तक रिकवर किया। तेरा धन्यवाद करते प्रभु, सच में पिता तेरी चंगाई के लिए, तेरे छुटकारे के लिए धन्यवाद, क्योंकि तू चंगा करने वाला यहोवा राफा है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, आज की सुबह में प्रभु जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है प्रभु उन्हें दीर्घायु से तृप्त करें, उनके सपनों को, उनके हार्ट डिजायर्स को पूरा करें